हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो वॉर ने क्या क्या किया? लोअर सर्किट लगा दी निफ्टी पे। ये मैं आपसे सैटरडे संडे को भी मैंने वीडियो बना बना के यही मैंने आपको बताया कि कुछ पैनिक मत करिएगा। इतना फॉल तो हमारे आरबीआई पॉलिसी में आती है। जब कोई रिजल्ट आता है, कोई सीपीआई डेटा वगैरह, तो वो भी इससे ज़्यादा फॉल देता है, जबकि ये वॉर की फॉल है। एनीवेज, मुझे अभी कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करना है। मार्केट अंडर टोन भी बुलिश है और आउटर टोन भी बुलिश है, ये देखिए। चलो, टीसीएस का हम मान सकते हैं कि भाई बाईबैक चल रहा है, इस वजह से जो है इसको थोड़ा सा ये लोग पॉजिटिव रखे हैं। और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपको ग्रीन में दिखेंगे, कई सारे सेक्टर्स हैं जो आपको थोड़े बहुत या तो फ्लैट दिखेंगे या तो ग्रीन में दिखेंगे। एक और बात यहाँ पे आप नोट करिएगा। फिलहाल तो मैं आपसे यही कहूंगा, शॉर्ट बिल्कुल मत करिएगा ये मार्केट को, अनलेस एंड अनटिल 19,200 के नीचे मार्केट क्लोज देना शुरू ना करे। मार्केट बुलिश ही है और 20,500 700 का टारगेट इंटैक्ट है फॉर अक्टूबर। ठीक है। अब हमने जो है 19,333 की लो बनाई थी, और फ्राइडे को हमने क्या बनाया, 19,675 की हाई बनाई। ठीक है। अगर इसका आप 61.8% कैलकुलेट करें तो आता है 480 पे, सॉरी फोर, आइए कर ही लेते हैं कैलकुलेट। 19,675 माइनस 19,333, 342 पॉइंट्स का डिफरेंस है। मतलब ये है दायरा है, और इसका 61.8% अगर पकड़ो तो कितना आता है, 19,463। 463 का लेवल आता है, और अभी तक निफ्टी ने जो है लो कितनी बनाई है, 480 की। तो लगभग लगभग हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ने ये जो रैली हुई यहाँ से और यहाँ तक, ये 3 दिन की रैली का 61.8% लेवल रिट्रेस कर लिया है। ठीक है। और आज हमें जो है क्लोजिंग अगर 504 के ऊपर आ गई, आज की अगर क्लोजिंग हमें 504 के ऊपर मिलती है, अब मुझे नहीं पता दोपहर के बाद में क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी आपको ऐसे लेवल दिखाएगी ऊपर की तरफ जो अभी आप सोच भी नहीं पा रहे। ठीक है। 504 के ऊपर क्लोजिंग आते ही इसका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 850 का। ठीक है। 19,850 का। तो अब देखते हैं वो 850 आता है क्या नहीं, जो भी है। शॉर्ट मत रहिएगा, बैंक निफ्टी में भी नहीं और निफ्टी में भी नहीं। खास करके HDFC बैंक इज सुपर बुलिश नाउ, क्योंकि ये बहुत ही ओवर सोल्ड लेवल पे है, और यहाँ से ये अच्छा खासा जंप ही देगा। जो भी स्टॉक्स आपके टूटे फूटे आपको दिख रहे हैं उसमें आप लॉन्ग पोजीशन बनाइए। बंधन बैंक हुआ, ये सब जो है। और जो मतलब आपको तो पता ही है, मैंने ऑलरेडी पिछले हफ्ते जो है शेयर किया ही है कि मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या लिया हुआ है। आज भी जो है हमने सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग करने के लिए ही कहा है। और भी 2-3 स्टॉक्स इसमें ऐड हुए हैं, FMCG सेक्टर से, स्टील सेक्टर से। तो लॉन्ग ही होना है। जो लोग ये लेवल पे रिस्क नहीं लेना चाहते और किसी स्टॉक में अटक गए हैं, होल्ड करिए। कुछ ही दिनों में जो है आपके स्टॉक का बाय रेट भी आ जाएगा और टारगेट भी आ जाएगा। ठीक है। जो लोग भी मंदी मंदी की बात कर रहे थे, इतना मैं आपसे जरूर कह दूं कि अगर ये वॉर का न्यूज नहीं आया होता तो आज उनकी जो पुट है उसका हशर क्या होता, ये वो लोग भी जानते हैं। लेकिन ये वॉर की आड़ में लोगों को ये साबित करना कि वो लोग कितने सही थे, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं नहीं हुआ। ठीक है। तो बस मैं खाली इतना कहूंगा कि जब तक 19,200 के नीचे मार्केट क्लोज ना करे तब तक आप बुलिश रहिए। ये आपको 20,500 के ऊपर का लेवल बहुत ही जल्द दिखाने में कामयाब रहेगा निफ्टी। और ये लेवल पे शॉर्ट मत करिएगा, क्योंकि अभी अभी क्या होगा,
पहले मार्केट क्या करता था, एक बड़ी फॉल दे दी, फिर एक राइज दे दी, फिर एक फॉल दे दी, सारे लेवल्स तोड़ दिए, फिबोनाची के लेवल्स के तोड़ दिए, उसके नीचे क्लोज कर दिया, यानी कि एक तो कील उसने मंदी की आपके दिमाग में ठोक ही दी थी। और अभी क्योंकि इंडिया विक्स को एक ही दिन में 10% ऊपर कर देना, और ऊपर से वॉर का न्यूज, अभी ये वॉर ऐसी है कि कोई कोई मोहल्ले का झगड़ा तो है नहीं कि भाई 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। अब ये पता नहीं 1 महीना लगाता है, 2 महीना लगाता है। तो ये वॉर की न्यूज जो है वो हमारे सर पे लिंगर करेगी करेगी। तो अब आप लोग क्या करोगे? अब ऑपरेटर आपसे क्या क्या करवाएगा ये मैं आपको अभी बता दूं। ऑपरेटर आपसे हर राइस पे शॉर्ट करवाएगा, और आप लोग करोगे भी। हर बाउंस पे आप लोग पुट खरीदोगे 19,000 की, 19,200 की, और ये मार्केट आपको 20,200 पार करके दिखा देगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर ट्रेड लेना है तो डिलीवरी में ट्रेड लीजिए, ऑप्शन को फिलहाल साइड में रखिए। मंदी की इतनी कहते हैं ना कि इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन मत मत रखिए। ये मार्केट जो है ये अच्छा खासा रिबाउंड होगा, और रिबाउंड होने जैसा कुछ है ही नहीं, बिकॉज मार्केट सिर्फ अपना एक लेवल टेस्ट करने ही आया था। अब मंदी तभी होगी जब ये पहली मंदी का सिग्नल होगा, जब ये 333 के नीचे क्लोज करेगा, और कंफर्म होगा जब ये 19,200 के नीचे क्लोज करेगा। तब तक बाय ऑन डिप्स फॉर द टारगेट ऑफ 20,500, 700 एंड मोस्ट प्रोबेबली 21,000। ठीक है। बाकी स्टॉक्स में स्टॉक स्पेसिफिक रहिए आप। ऐसे माहौल में भी बजाज ऑटो प्लस है, दालमिया भारत प्लस है। तो और मुझे एक स्टॉक बताइए जो दो 2% से ज्यादा नीचे है, या 3% से ज्यादा नीचे है। ठीक है, एक बीपीसीएल बिकॉज ऑफ क्रूड वो शायद नीचे है, पर ठीक है, उससे कोई वो कोई मतलब बहुत बड़ा मार्केट मूवर नहीं है। ठीक है। तो कोई पैनिक मत करिए, मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश करिए, डिलीवरी में माल लीजिए, और हर डिप पे जो है आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करते रहिए जब तक 19,200 सलामत है। ठीक है। और बस मेरा व्यू पसंद आया हो तो मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग भी सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, 9082503553। अब ऐसी सिचुएशन में जो है आपको आपका एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के साथ आपका सीखा हुआ नॉलेज, यही आपको काम आएगा। क्योंकि जिसकी जैसी पोजीशन उसका वैसा व्यू। अब हमारी पोजीशन लॉन्ग की है, अगर हमारी पोजीशन लॉन्ग की है इसका, और ये मार्केट जो है आपको प्रूव भी कर रहा है कि मार्केट यहाँ से लॉन्ग ही करना है आपको। मैं लोगों की तरह, दूसरे लोगों की तरह हर घंटे में अपना व्यू चेंज नहीं करता, या हर दिन में अपना व्यू चेंज नहीं करता। एक बार बोला लॉन्ग तो लॉन्ग। ठीक है। अब जब तक वो हमारा टारगेट नहीं आता, जब तक इंडिकेटर्स मुझे ओवरबॉट नहीं कहते, तब तक मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। और लोगों की ये है ना धारणा है कि ओवरबॉट में जो है आपको माल खरीदना चाहिए, क्योंकि वो मार्केट का स्ट्रेंथ दिखाती है, और ओवरसोल्ड में आपको माल बेचना चाहिए क्योंकि वो मार्केट वीकनेस दिखाती है। मार्केट ऑलरेडी वीक है, तो अभी और कितना उसके हाथ पैर आप तोड़ोगे? तो जब भी मार्केट ओवरसोल्ड लेवल पे होता है, जब भी आपको आरएसआई 30 के नीचे दिखती है, आपको धीरे धीरे पोजीशन बनाना शुरू करना चाहिए। ये से ऐसी बहुत सी टेक्निकल्स बातें हैं, टेक्निकल्स इशारे हैं जो हम हमारे सेशंस में सिखाते हैं, और ये नॉलेज आपको जब तक आप ट्रेडिंग में हो तब तक आपको यूजफुल रहेगा। ठीक है। तो ये 5 दिन का कोर्स है, आप कर लीजिए, और 5,000 की फीस है। और जिस दिन आप एनरोल होते हो उसी दिन से जो है आप हमारे ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर दिए जाते हो। ग्रुप में मतलब हमारी तरफ से आपको ट्रेड टिप्स आना शुरू हो जाता है, जिसमें ट्रेड लेकर आप आपके कोर्स खत्म होने से पहले ही जो है कोर्स की फीस आप रिकवर कर सकते हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो इसमें आपको कुछ खोना नहीं है, सिर्फ आपके दिन के 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे, और वो भी सिर्फ 5 दिन।
और जो नॉलेज आएगी वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा, जब तक आप मार्केट में हो, जब तक आप ट्रेडिंग में हो। ठीक है। तो ये सब नॉलेज आपको इस तरीके की मार्केट में काम आते हैं। और दूसरा, जो लोग भी हमारे साथ ट्रेडिंग टिप्स में जुड़ना चाहते हैं, तो 3 महीने का जो है आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा, जिसकी फीस होगी 1100 रुपए की। अगर आप मंथली में आना चाहते हो तो मंथली जो है अभी फिलहाल अक्टूबर तक ही जो है 399 होगा। फिर 1 नवंबर से न्यू ज्वाइनी के लिए 599 होगा। तो जो लोग भी एनरोल होना चाहते हैं वो 399 में एनरोल हो सकते हैं अभी। ठीक है। तो व्हाट्सएप करिए एंड गेट एनरोल फॉर आवर सर्विसेज। बाकी रही बात मार्केट की, मार्केट्स आर बुलिश। आज की क्लोजिंग 504 के ऊपर आ गई। फिर तो मंदी का म भी याद मत करिएगा, सीधा फर्स्ट टारगेट होगा 850 का। ठीक है। तो बस क्वालिटी स्टॉक्स में बाय रखिएगा। बाकी अगर मेरा व्यू पसंद आया हो, मेरी बातें, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब 3 बजे के बाद देखते हैं मार्केट का हाल क्या होता है क्या नहीं, तो वो हिसाब से आई टॉक टू यू। ठीक है। चलिए बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम। ट्रेड वेल। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।